Good afternoon. I'm Ngodasa Yubin, President of Yubin Welfare Society. Here I'm with my advocate sir, Sri Tate Tatakji. And thank you very much, media friends, for joining us today in this press conference. Here we, on behalf of my Yubin community, would like to stress and discuss on Arunachal Frontier Highway and its land procedure and its land compensation procedures for the Vijayanagar portion. पहले मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा इस विषय में, उसके बाद जो भी सवाल जवाब होगा और जो भी मेरा एडवोकेट सर से कुछ लीगल कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहेगा तो मेरा एडवोकेट रेडी है. अभी विजयनगर में भी हाईवे बनने जा रहा है, तो इसमें मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने प्रपोज़ किया और अप्रूव कराया है और अभी गवर्नमेंट का मदद से अभी विजयनगर भी कनेक्टेड होने वाला है. तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा है, कमेंडेबल है, क्योंकि हर एक सर्कल को कनेक्ट करने के लिए मोटिव रखता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के विषय में उनका जो ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर है. तो इसमें विजयनगर हाईवे के लिए जो है 7 फरवरी 2024 को जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन डीसी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक ऑर्डर इशू करता है. उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि नेशनल फ्रंटियर हाईवे बनने जा रहा है, इसलिए इसको सर्वे किया जाए. तो सर्वे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आदेश देता है. तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जून से जो है अपना काम जो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस अभी तक जो है अपना बेस्ट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है. अभी गवर्नमेंट ने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हाईवे सर्वे के लिए काम सौंप दिया. उसके बाद से जब ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट वहाँ कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सर्वे टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद अभी सर्वे भी हो चुका है. तो सर्वे होने के बाद पता चलता है कि सर्वे जो है पब्लिक कंसल्टेशन के हिसाब से नहीं किया है. सर्वे अपना मन मर्जी से सर्वे कंडक्ट किया है. तो वहाँ में जो है काफ़ी लैंड ओनर्स जेन्युइन क्लेमेंट जेन्युइन लैंड ओनर्स जो है डिप्राइव हुआ है. स्पेशली विजयनगर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, विजयनगर एरिया के लिए बस हम लोग उसी टॉपिक में कन्फाइन करना चाहूँगा. तो इसमें काफ़ी डिप्राइव हुआ है. तो आज हम लोग यहाँ अपना युबिन समुदाय के जो जितना भी लैंड ओनर्स डिप्राइव हुआ है उनके लिए उनका बात रखने आया हूँ. तो आज का विषय जो है इसका बारे में होगा. तो इसको हम लोग अच्छा से समझने के लिए दो सेक्शन में कैटेगराइज करके दो सेक्शन में भाग करके बताना चाहूँगा. सेक्शन 1 40 माइल से 80 माइल तक का लैंड कंपनसेशन का बात करूँगा. उसके बाद सेक्शन 2 में जो है 80 माइल से विजयनगर हेडक्वार्टर तक. तो अभी माइल्स बोलने से कुछ लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइल्स जो है मियो से गिनते जाता है विजयनगर तरफ. जैसे कि मियो 1 हो गया, 2 3 करके विजयनगर तरफ गिनता है. तो विजयनगर सर्कल जो है 17 माइल से पड़ता है, 17 माइल से, क्योंकि विजयनगर सर्कल 1962 में इस्टेब्लिश हुआ है. कुछ लोग विजयनगर सर्कल का बारे में बाउंड्री का बारे में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा. विजयनगर सर्कल 17 माइल से 1962 में इस्टेब्लिश हुआ. उसके बाद 1964 में
मियो सर्कल इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद दीवान सर्कल इस्टेब्लिशमेंट होता है 1967। विजयनगर सर्कल पहले बना है, उसके बाद मियो। तो अभी मियो सर्कल के साथ जो है दीवान सर्कल मर्ज हो चुका है, मर्ज हो गया। तो विजयनगर और मियो सर्कल का बीच में दीवान सर्कल था। तो दीवान सर्कल का बाउंड्री जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? 17 माइल तक है। उसी हिसाब से विजयनगर बाउंड्री उसमें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होने का ज़रूरी नहीं है। 17 माइल से चौकन पास तक है। तो अभी 40 विजयनगर सर्कल का अंदर 40 माइल से 80 माइल तक जो है लैंड कंपनसेशन, जो हाईवे के लिए अभी लैंड कंपनसेशन किया है, उसमें गवर्नमेंट ने ये गारंटी किया है कि फेयर कंपनसेशन और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी वे में जो है करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, बल्कि ये आदेश दिया हुआ है कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें 40 से 80 माइल का बीच में जितना भी लैंड ओनर्स है, लैंड कंपनसेशन बीच में नहीं आया है। तो पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि 40 to 80 माइल का बीच में जितना भी विलेजेस है, जैसे कि सुचुतो हो गया, आखुम, याचेजुली, याचिले और जुसादी, मिडुदी और भी बहुत है। इन लैंड ओनर्स, जेन्युइन लैंड ओनर्स क्लेमेंट्स का नाम नहीं आया है। तो पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि कंपनसेशन जो है, लैंड कंपनसेशन जो है, नामदफा अथॉरिटी का पास डिसबर्स होने वाला है। तो ये पता चल के हम लोग काफ़ी आश्चर्य होता है, काफ़ी दुख हुआ है। और ये ग्रीवेंसेस जो है पब्लिक जो है हम लोग को बताया गया है, क्योंकि उन लोगों को कुछ खबर नहीं दिया है। जबकि हम लोग को भी लेट होने के बाद पता चलता है। तो पब्लिक तो खेती बाड़ी करके खाने वाला लोग तो बहुत लेट में पता चलेगा ये। तो इसमें ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो 40 to 80 बीच में जो विलेजेस ये लैंड ओनर्स, जेन्युइन लैंड ओनर्स है। लैंड कंपनसेशन जो इनको मिलना चाहिए। और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खास करके नामदफा अथॉरिटी को नहीं जाना चाहिए लैंड कंपनसेशन। और इसमें जो है 2011 में जो है नामदफा अथॉरिटी जो है 40 और 80 माइल्स जो बीच में रहता है उनको एक ऑफ़र करता है, रिहेबिलिटेशन पैकेज। ईच फैमिली 10 lakhs ऑफ़र करता है कि वहाँ से रिलोकेट होना है बोल के, वो भी अलग सड़कों में, मियो सड़कों में, मियो जुरिस्डिक्शन में रिलोकेट करने का ट्राई किया। लेकिन वहाँ का जो जितना भी लैंड ओनर्स है सब ने मना किया, क्योंकि नेशनल पार्क से पहले वो लोग था। तो जब लैंड ओनर्स को या अभी अथॉरिटी ऑफ़र करने से, तो ये तो उसमें ना मूलाधार ने ना तर्क, इसलिए वहाँ का पब्लिक ने जो है ऑफ़र को डिक्लाइन करता है, रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसी हिसाब से आज गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लैंड कंपनसेशन उसी को ही दिया जाना चाहिए जो हकदार है। इसलिए 40 से 80 माइल तक जो बीच विलेजेस हैं उनको लैंड कंपनसेशन मिलना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनको जो है जब कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन मिलने तक जो है मदद करने से ठीक होगा। और डिपार्टमेंट को भी ये ऑथराइज़ करने से ठीक होगा, उनकी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और उसके बाद सेक्शन 2 में ये आता है 80 से विजयनगर हेडक्वार्टर तक। इसमें तो फॉरेस्ट भी क्लेम नहीं कर रहा है ज़मीन को, तो इसमें किसे इतना लैंड कंपनसेशन जो है सर्वे जो है नहीं किया है। सर्वे जो है लैंड ओनर्स लिस्ट किसी का आया है, किसी का नहीं आया है। पूछने पर पब्लिक से हम लोग कंसल्टेशन करने के बाद वो लोग हम लोग को ये कंप्लेन करता है कि आपका अगर लैंड वैल्यू नहीं मिलेगा, अगर कुछ प्लांटेशन नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं है, आपको लैंड वैल्यू नहीं मिलेगा, ये बोल के अपना मन मर्जी से सर्वे कर दिया कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो एक ही लाइन में होता है बस्ती, उसमें 1-2 परिवार को सर्वे लिस्ट मेजरमेंट कर देता है, लेकिन बाकी को नहीं कर देता। उसका मतलब ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिव हो गया।
तो देखिए लैंड ओनर्स, वहाँ में जो रहने वाला लोग लैंड ओनर्स है, तो उनका इजाज़त के बगैर आप कैसे मन मर्जी से सर्वे कर सकते हैं, ये इलीगल हो जाता है। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कशन किया, बातचीत किया, EAC साहब को बात किया, कंसर्न विजयनगर का EAC साहब, उन लोग से एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, तो उन लोग ने बोलता है कि सर्वे करते समय जो है भीड़ भाड़ होगा, डिस्टर्ब होगा हम लोग को, इसलिए हम लोग पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं दिया, पब्लिक को खबर नहीं दिया, अनाउंसमेंट नहीं दिया, ये बोला है। तब तो ये तो टोटली इलीगल हो गया, गलत हो गया। लैंड ओनर्स को नहीं पूछ के सर्वे किसी जगह में किसी सर्वे कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे टीम ही खराब कर रहा है। ऐसा होने से हम लोग का देश कहाँ डेवलप होगा, खास करके ऐसा कॉर्नर एरिया जहाँ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ये बहाना जो है वैलिड नहीं है। इसलिए ये उसके बाद यहाँ में जो है सेटलमेंट एरिया भी आता है बीच में, विजयनगर टाउनशिप का अंदर 40 से विजयनगर टाउनशिप का अंदर जो है सेटलमेंट एरिया भी है। सेटलमेंट एरिया में भी आप लोग सुन के आप लोग भी हैरान होगा, यहाँ में नॉन APST को भी लैंड कॉम्पनसेशन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद लैंड कॉम्पनसेशन लिस्ट जो है सेटलर्स, जैसे कि वहाँ में सेटलमेंट एरिया में बिकता है, आप लोग को लिस्ट दिखाना चाहूँगा। नॉन ट्रैवल्स को लैंड कॉम्पनसेशन लिस्ट में जो है ऐड किया गया है। तो इस वो नॉन ट्रैवल नाम जो है 36 नॉन ट्रैवल इंडिविजुअल्स को जो है लैंड कॉम्पनसेशन लिस्ट में ऐड किया गया है। जैसे कि श्री अभिनव छेत्री, सैलू थापा, गोपाल छेत्री, तकराज लिंबू, विष्णु थापा, गोविंद तामांग, श्रीमती सीता थापा, ऐसा करके 36 इंडिविजुअल नॉन ट्रैवल्स को जो है लैंड कॉम्पनसेशन लिस्ट में आता है। तो हम लोग इसको सवाल किया है, हम लोग का स्टेट में कैसे ऐसा हो सकता है, जबकि यहाँ में इनर लाइन परमिट जैसे कि बंगाल स्टेट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लागू होता है, इस जगह में ऐसा कैसा हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जवाब दिया है कि लैंड वैल्यू तो नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता करने का ज़रूरी नहीं बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है, लैंड वैल्यू नहीं है तो ऑफिशियली ये लिस्ट आउट हुआ है, ऑफिशियली लिस्ट आउट हुआ है। इवन ये लोग जो है सेटलमेंट एरिया में रहते हैं, सेटलमेंट एरिया बोलने से हम लोग पूरा समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। लीन सेटलर्स एरिया होने से वहाँ में लीज में बिठाया जाता है, लीज 30 ईयर्स का लीज पीरियड में ये लोग को बिठाया जाता है सेटलर्स को। तो सेटलर्स लीज भी जो उन लोग बेच रहा है, लीज जो है ख़त्म हो चुका है, 2020 को ख़त्म हो चुका है। उसका मतलब अभी ये नॉन ट्राइबल्स जितना भी यहाँ सेटल किया गया है वो बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बेच रहा है और लैंड कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंटरटेन कर रहा है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना इंकरेज करेगा जहाँ लॉ नहीं है, इलीगली इतना इंकरेज करेगा, तो हम नॉन ट्राइबल होने से भी हम नॉन ट्राइबल पर्सनली खराब नहीं पाता, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन खिलाफ हो रहा है, इसलिए सवाल करना पड़ रहा है। 1948 से नॉन ट्राइबल वहाँ में रहता है बोल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है सेटलर्स को, और उसके बाद अभी लैंड कॉम्पनसेशन में वो लोग का लीज डाल देता है। अगर इतना इंकरेज करेगा तो हर कोई कॉन्फिडेंट हो गए, इसलिए ये चीज़ जो है टोटली गलत है। इमीडिएटली इसको नॉन ट्राइबल जो लैंड ओनर्स लिस्ट में रखा है इसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। और उसके बाद साथ ही साथ ये सेटलमेंट एरिया में जो है 36 नॉन ट्राइबल्स इंडिविजुअल्स के साथ साथ मेम्पा हाइसा नाम का भी आता है। मेम्पा हाइसा जो है चांगलांग का एक ZPM है, और विजयनगर और चांगलांग का डिस्टेंस सोचिए, विजयनगर से जाएगा तो 2 दिन लगता है चांगलांग तक। इतना दूर का चांगलांग है, हेडक्वार्टर का आदमी आके वहाँ में वो भी सेटल्स एरिया में जहाँ सेटल किया गया वो एरिया में क्लेम करता है।
लैंड कंपनसेशन लिस्ट में उसका भी है। और इतना ज़्यादा ज़मीन तो किसी का भी नहीं है वहाँ का, लोकल्स वहाँ का नेटिव्स का किसी का भी नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा लैंड कंपनसेशन लिस्ट में सबसे ज़्यादा लैंड कवर ये किया है, उसका जितना किसी का भी नहीं है लैंड, इतना ज़्यादा, जबकि वो वहाँ का रेसिडेंट नहीं है। अब समझने वाला बात है कि मेम्पा आयशा जी जो है एक ZPN है, वेयर इज ही इज़ वेल एजुकेटेड पब्लिक लीडर ऑफ आवर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। हम समझ सकते हैं कि एक लोकल ट्राइबल लीडर, वो भी ZPN, एक नॉन ट्राइबल, और उसके बाद हम लोग पूछने कर एडमिनिस्ट्रेशन को पूछने पर ये पता चलता है कि ये मेम्पा आयशा जी को कौन रिकमेंड कर दिया कि यहाँ क्लेम कर रहा है। ऐसा पूछने पर एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देता है कि वहाँ GB ने अप्रूव कर दिया उसको, उसके लिए लैंड कंपनसेशन के लिए GB ने अप्रूव कर दिया। तो हम लोग पूछा कौन GB ऐसा हो सकता है, तो ये पूछा है तो सेटलर्स GB, नॉन ट्राइबल GB वहाँ में बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसका बारे में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बताया है। असली हम लोग का स्टेट इशू तो ये है जो रिजॉल्व करना चाहिए हम लोग को मिलकर। नॉन ट्राइबल 9 बस्ती एस्टेब्लिश है इधर। सेटलमेंट एरिया में विलेज नाम नहीं दे सकता है। सेटलमेंट एरिया तो सेटलमेंट एरिया, बस लिस्ट खत्म होने पर चला जाना है। उसके बाद अभी मेम्पा साहब जो है वो एक नॉन ट्राइबल GB को हाथ फैला के रिक्वेस्ट करता है कि हमको भी यहाँ में ज़मीन दे दो। ये कौन सा क्या दिन देखना पड़ रहा है, नॉन ट्राइबल को हम लोग ज़मीन मांगना पड़ रहा है, वो भी एग्जैक्टली मांग रहा है, जबकि उसको वेयर अवेयर है कि सेटलमेंट एरिया है। हम लोग कब से चिल्ला रहे विजयनगर का लोग। इसलिए ये जो है सेटलमेंट एरिया का जो सेटलर्स लोग है उनका लिस्ट खत्म हो चुका है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको एक सोल्यूशन लाने से अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा बिना डॉक्यूमेंट्स का बैठाएगा तो अब ILP लागू करना पड़ेगा 1 साल का या कुछ दिन के लिए। ILP एक जो है अधिनियम लागू करना पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो ऐसा बिना कौन बैठा था। ऐसा लिस्ट भी ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा नॉन ट्राइबल्स, और सेटलमेंट एरिया में आसाम से काफ़ी माइग्रेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चेक नहीं कर रहा है। तो ऐसे चेक नहीं कर रहा था बिंदास आएगा, जितने डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। इसका बारे में भी, इसका विषय में भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते काम। ऐसा करके हम लोग जो है बाद में यूबिन समुदाय को इल्ज़ाम नहीं ठहराना है कि हम लोग का स्टेट का लोग कि वहाँ का लोग जो है आवाज़ नहीं उठाए। ऐसा नहीं, हम लोग जितना हो सकता है उतना आवाज़ उठाए है सच्चाई बताने के लिए, यही सच्चाई है। इसलिए गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ को ध्यान देने से ठीक होगा, क्योंकि हम लोग का स्टेट का सवाल है। अभी नॉन APST लैंड कंपनसेशन लिस्ट में है, उसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। और मेम्पा आयशा जी, अब ZPM क्यों ना हो, लेकिन नेटिव वहाँ का नहीं है विजयनगर का, इसलिए लिस्ट नहीं हो सकता वहाँ से लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी रिमूव कीजिए। तो वो एरिया जो है हम लोग का ज़मीन है, लैंड कम्युनिटी लैंड है, इसमें हम लोग का भी ज़मीन है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ, इसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। और अभी वहाँ में 40-80 से विजयनगर टाउनशिप तक जितना भी रहता है वो जो है वहाँ में एक हाजुलू करके भी बस्ती है। हाजुलू हमारा जुबिन भाई लोग रहता है, इसमें भी कहाँ, इसमें भी तो किसी को मेजरमेंट कर दिए नहीं। बोलता एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर्वे टीम धमकी करके घूमता है, लैंड ओनर्स को बोलता है कि आपको लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब कुछ लगाए नहीं है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, मेन कंपनसेशन तो लैंड के लिए तो देता है। तो इसका विषय में भी हम लोग SIC को भी FIR किया है 29 जुलाई 2024 को। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है काम कर रहे कि नहीं, लेकिन हम लोग FIR कर चुका है इसको भी। इसलिए माने दिस इज़ द वॉइस एंड ग्रीवेंसेस ऑफ जेन्युइन क्लेमेंट्स फॉर लैंड कंपनसेशन।
इसलिए सभी हमारे राज्य के सभी पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तब तक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अपना स्टेट का बात भी है। और प्लस हम लोग मिलके जो जेन्युइन देन क्लेमेंट है, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, वो लोग के डिप्राइव होता है, जो क्या हो रहा है वो सब पता नहीं है, हम लोग को इतना लेट में पता चलता है। तो ये सब जो है इनजस्टिस हुआ है, इसको जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली इसको कंसिडरेशन करके अपना हम लोग का जो डिमांड है उसको पूरा कर दीजिए। और जो अभी सेटलर्स जो है उनको एक चीज़ और क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, सेटलर्स भाई लोग भी समझ सकते हैं काफ़ी तकलीफ में बैठता है, लेकिन उन लोग जो है लिस्ट में बैठता है, सही है, वो देश एक सर्विसमैन है, एक असंगठित सर्विसमैन है, वो देश को काफ़ी सेवा किया है। देश को सेवा किया है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन में तो आप लोग का लिस्ट ख़त्म हो चुका है और आप लोग को लैंड कंपनसेशन का यहाँ में कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए आप लोग का जो भी सवाल जवाब होगा या लीगल कॉन्टेक्स्ट में जो भी कन्फ्यूजन होगा, हमारा एडवोकेट साहब ताते जी को पूछ सकता है।